इस नाटक के सभी घटनाएं, पात्र एवं नाम काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना से कोई संबंध नहीं है। ज्वाला में दो टाइप के लोग होते हैं, एक पोल्टूबाज और एक नॉन पोल्टूबाज। कब कौन पोल्टूबाज नॉन पोल्टूबाज बन जाए और कब कौन नॉन पोल्टूबाज पोल्टू मचा दे, ये तो सस्ती वाले भैया भी नहीं जानते। अरे भैया, हमें कहे बीच में लावत हो अपनी इस पोल्टू के। बात तब की है जब इलेक्शन वीक नॉमिनेशन फाइल करने से चालू हुआ। नॉन पोल्टू जनता फेसबुक पढ़ने और क्लासेस जाने से ऊपर उठ चुकी थी। दौर था नॉन पोल्टूबाजों की बकचोदियों का। अब हर नॉन पोल्टूबाज खुलेआम पोल्टू मचाने लगा था। वादों और पोस्टों का बंदर बांट चल रहा था। सीनियर देवताओं को मदिरा अर्पण की जा रही। ऐसे में पोल्टू गैंग के मुखिया सरदार पोल्टूबाज ने पूरे हॉस्टल में अपना वर्चस्व जमा लिया था। सरदार पोल्टूबाज गार्बेज बिन के गुड्डू की तरह बचपन से ही कमीना था, इसलिए सारे बच्चे उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। दूसरी ओर था डीके बॉस, नॉन पोल्टू गैंग का मुखिया, जो खुशी हो या गम हो देखता हमेशा गुस्से में, इसलिए बच्चों के बीच हिटलर बना हुआ था। बहरहाल असली मुसीबत तब खड़ी हुई जब डीके बॉस ने एसओपी में फोड़ दिया। सरदार पोल्टूबाज अपने हॉस्टल में हुई इस बेइज्जती से बौखला गया और डीके बॉस और उसकी गैंग को हटकाने पहुंच गया। अरे काहे पलटे हमारे वोट, आराम से एक्सटर्नल पोल्टू मचा रहे थे इंस्टी में। वो तो हम पलट चुके हैं, जो है लोंदू और कार्य का दूतियापन तुम कर रहे हो ना, ठीक ना होगा तुम्हारे लिए। सोच समझ के बोलिए जिपिया, वोट लेने के लिए 50-50 लोगों की चाटते फिरते हैं। तो पता है कौन कौन सी पोस्ट पे रह चुके हैं हम, कितने फच्चे हमारे अंदर। अरे आपको नहीं पता हमारा पावर। जब रूम पे जाइएगा ना तो पूछिएगा अपने उन फच्चों से, जब पोस्ट चाहिए होती है तो किसकी चटी आते हैं। जिपिया का जी सकी कटवा दिए और तो और अपने बंदे को भी बनवा दिए और तो और अगले साल की सेटिंग भी करवा ली। सरदार पोल्टूबाज नाम है हमारा, वोट कर दीजिएगा सब लोग। इन घटनाओं के बावजूद डीके बॉस के लौंडे नहीं सुधरे और लगातार बच्चों के वोट कटवाते चले गए। सरदार पोल्टूबाज और डीके बॉस के बीच अब वोट वॉर छिड़ चुका था, जिसमें खोले खाले शरीफ बच्चों को पकड़ के ओपन वोटिंग कराई जा रही। सरदार पोल्टूबाज ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। वो वोट के लिए बच्चों की पोस्ट कटाने की धमकी देने लगा। डीके बॉस को जैसे ही ये बात पता चली, वो सारे काम छोड़ कर सीधे वहां पहुंच गया और शेकी के लिए अपना बंदा खड़ा कर दिया। कितना है गम के रखना कदम मेरे साथिया। इन सब घटनाओं के कारण सरदार पोल्टूबाज भी भड़क गया। हजरात हजरात हजरात, अगले 24 घंटे में अगर तुम्हारा कैंडिडेट नहीं बैठा तो तुम्हारे शरीर में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और पादे कहां से। हजरात हजरात हजरात, सलाम वालेकुम। आईट्यून्स बजा। इलेक्शन की रात आ चुकी थी। डीके बॉस को नए वोट्स की दरकार थी। नॉन पोल्टू कॉन्टैक्ट्स के जरिए उसने बत्ती को तोड़ा। बत्ती ये अपने समय में रह चुका है और बच्चों का फुल सपोर्ट रखने का दावा करता है। डीके बॉस ने बत्ती को हैंग आउट के लिए अपने रूम पे बुलाया। और सत्ती तो हो ना? जी सर, 7.25। सर नया बच्चा है। अरे वो सब छोड़िए, ये याद है आपको बत्ती? हाँ बताए रहे, रेबर रह चुके। तो कर दे स्टेटस अपडेट इन अलाइंस विद बत्ती। कितना धमका है सरदारवा? क्या बताएं सर, हग्गा आना बंद हो गया है। 4th ईयर का मुकाबला हम कैसे करें? अरे वो लोग 4th ईयर से पोल्टू करा रहा है तो तुम लोग 3 ईयर से कराओ। आने वाले घंटों में बत्ती और सरदार पोल्टूबाज के बीच बच्चा वोट्स को लेकर काफी गहमा गहमी चली, लेकिन दोनों में से कोई भी बच्चों को डिवाइड करने में कामयाब ना हो सके। इलेक्शन का दिन अब आ चुका है। सरदार की जिंदगी में पहली बार इलेक्शन हारने का डर मंडरा रहा था। सरदार को एक्सटर्नल पोल्टू में नए हॉस्टल की अलायंस का ऑफर आया। कहने को तो उसकी अलायंस सेट थी, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल का ऑफर देखकर उसकी नीयत फिसल गई और उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या था, दिन रात दारू, दावत और लौंडा नाच।
लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अलायंस उसके ऑपोजिशन की चाल थी। बहरहाल इंटरनल में एक नया चेहरा चिंटू उभर कर आया। इंटरनल में बचाने के लिए सरदार कोर्टोबाज ने चिंटू को एक्सटर्नल का ऑफर दिया। तुम हमें इंटरनल दो, हम तुम्हें एक्सटर्नल देंगे। आईआईटी में बड़ी बड़ी पोस्टों का बंदरबाट चल रहा। जमाने से भूखे बैठे हॉस्टलों को मौका मिल गया। कहने को तो ज्वाला की ही अलायंस में था, लेकिन इंडस्ट्री में भागते भागते हमारी ही पीठ पर चाकू मार गया और अपना जी सकी निकलवा कर कट लिया। हटाचर कहने को तो यह भी हमारे ही अलायंस में था, लेकिन इलेक्शन से एक रात पहले अपना सेकी निकलवा कर इसे भी हगा गया। ज्वाला के देखा देखी और भी छोटे मोटे चिल्ला हॉस्टल खड़े हो गए। इनमें अव्वल था नाबालिग। दाम में पैक मिलने के बाद भी इसने बबलू के लिए हाथ फैला दिया। इन सब घटनाओं के कारण सरदार कोर्टोबाज का पोल्टू करियर लगभग खत्म हो गया था। मेरा एक्सटर्नल से कट गया, मेरा इंटरनल से कट गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। इंटरनल का एक्सटर्नल का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल।